नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं दिवांशु। गर्मी आ चुकी है लेकिन बीमारी भी साथ लेकर आई है। फर्क सिर्फ इतना है कि सर्दियों में लोग ठंड से बीमार होते हैं और गर्मियों में लापरवाही से। सबसे बड़ा सवाल यही है, जब तापमान बढ़ रहा है तब भी लोग क्यों बीमार पड़ रहे हैं, और उससे भी जरूरी जो पहले से बीमार हैं वो जल्दी ठीक कैसे हों, और जो ठीक हैं वो बीमार पड़ने से कैसे बचें। असल में गर्मी सिर्फ गर्मी नहीं होती, ये शरीर के अंदर एक पूरी केमिस्ट्री बदल देती है। जैसे ही तापमान 38 से 40 डिग्री तक चला जाता है, फिर उससे पार चला जाता है, तो शरीर का कूलिंग सिस्टम यानी कि पसीना ओवरवर्क करने लग जाता है। इससे शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स तेजी से कम होते हैं। यही कमी आगे चलकर डिहाइड्रेशन, कमजोरी, चक्कर, उल्टी और कई मामलों में हीट स्ट्रोक तक पहुंच जाती है। अब सबसे पहले बात उन लोगों की जो पहले से बीमार हैं। अगर किसी को बुखार, वायरल, डायरिया या कमजोरी है या टाइफाइड है तो गर्मी उनके लिए डबल खतरा बन जाती है। शरीर पहले ही कमजोर होता है, ऊपर से पानी की कमी तेजी से बढ़ती है। ऐसे में सबसे जरूरी चीज है हाइड्रेशन, हाइड्रेटेड रहना। सिर्फ पानी नहीं बल्कि ओआरएस, नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी, ये सब शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखते हैं। डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि बीमार व्यक्ति को हर थोड़ी देर में तरल चीजें दी जाए ताकि शरीर सूखे नहीं। इसके साथ ही खाना भी बहुत बड़ा फैक्टर है। गर्मियों में भारी, तला, भुना खाना शरीर को और ज्यादा थका देता है। बीमार व्यक्ति के लिए हल्का खाना जैसे कि खिचड़ी, दही, फल ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि शरीर को इस वक्त ऊर्जा चाहिए, ना कि पाचन में मेहनत। अब बात उन लोगों की जो अभी ठीक हैं लेकिन बीमार नहीं पड़ना चाहते। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि गर्मी को हल्के में लेते हैं। थोड़ी धूप है, कुछ नहीं होगा, यही से समस्या शुरू होती है। सुबह 10 बजे के बाद से लेकर शाम 4 बजे तक की धूप सबसे खतरनाक मानी जाती है। इस समय बाहर निकलना सीधे तौर पर शरीर को जोखिम में डालना है। दूसरी बड़ी बात, पानी। बहुत लोग तब पानी पीते हैं जब प्यास लगती है, लेकिन सच ये है कि जब प्यास लगती है तब तक शरीर में कमी शुरू हो चुकी होती है। इसलिए हर 30 से लेकर 40 मिनट में थोड़ा थोड़ा पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सिर्फ पानी ही नहीं, कभी कभी नमक शक्कर का घोल या फिर ओआरएस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि शरीर को संतुलन बनाकर रख सके। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, खाने पीने का की साफ पैच। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, खाने पीने की साफ सफाई। गर्मियों में बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ते हैं। बाहर का कटा हुआ फल, खुले में रखा खाना या फिर गंदा पानी, ये सीधे पेट में बीमारियों को न्योता देते हैं। डायरिया, फूड पॉइजनिंग, उल्टी, टाइफाइड, ये सब गर्मियों की आम समस्याएं हैं, लेकिन सही सावधानी से इन्हें पूरी तरह से टाला जा सकता है। गर्मी में नींद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब शरीर को आराम नहीं मिलता तो उसकी रोग प्रतिरोध क्षमता जो है यानी कि इम्यूनिटी, वो कम हो जाती है। और जैसे ही इम्यूनिटी गिरती है शरीर जल्दी बीमार पड़ता है। इसलिए 6 से 8 घंटे की नींद इस मौसम में दवा की तरह काम करती है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक स्थिति की, हीट स्ट्रोक। ये वो स्थिति है जब शरीर का तापमान अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। लक्षण क्या है? तेज बुखार, चक्कर, उल्टी, बेहोशी। ऐसी स्थिति में देरी करना जानलेवा हो सकता है। तुरंत व्यक्ति को ठंडी जगह पर ले जाएं, उसके शरीर को ठंडा करें और जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचाएं। एक और अहम बात, बच्चे और बुजुर्ग, ये दोनों वर्ग सबसे ज्यादा जोखिम में होते हैं। बच्चों का शरीर जल्दी पानी खो देता है और बुजुर्गों में प्यास का एहसास उनकी उम्र के कारण नहीं होता, इसलिए इनका खास ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर पानी देना चाहिए, धूप से बचाना चाहिए और हल्का खाना देना चाहिए। गर्मी में कई लोग ठंडी चीज़ें भी खाते हैं, ठंडी चीज़ों के नाम पर सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर ज़्यादा कैफीन लेने लगते हैं, लेकिन सच ये है कि ये चीज़ें शरीर को और ज़्यादा डिहाइड्रेट करती हैं। असली राहत प्राकृतिक चीज़ों से है, जैसे कि पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, यही शरीर को अंदर से ठंडा रखते हैं। अंत में सबसे ज़रूरी बात, गर्मी से बचाव कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन लापरवाही इसे खतरनाक बना देती है। थोड़ी सी सावधानी, समय पर पानी, सही खाना, धूप से बचाव, और आप इस मौसम में भी पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं।
याद रखिए, गर्मी से लड़ाई बाहर नहीं, शरीर के अंदर होती है, और अगर शरीर को सही सपोर्ट मिल जाए तो बीमारी दूर रहना तय है। गर्मियों की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और भारत के कई सारे राज्यों में अब गर्मियों का आगाज़ हो चुका है। बच्चों के लिए बेहद खुशखबरी भी सामने आई है कि कुछ दिनों के लिए छुट्टियां भी कर दी गई हैं। लेकिन वहीं अब गर्मियों में किस तरह से बचना चाहिए, किस तरह से नहीं बचना चाहिए, इन सब का ध्यान अब हर किसी को रखना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको हर एक एडवाइस इस तरीके की पहुँचाएँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। D2D न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरह से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेगा, न कोई विज्ञापन, नहीं करेगा किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर न चलाएं जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो। इसके साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नज़रों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाज़त और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।